मेरा जर्मनी से आना क्यों था, मतलब सब मुझसे कहते हैं और मैं हर इंटरव्यू में हर एक को बताती हूँ, बेटी की तरबियत एक माँ नहीं करती, पूरा माशरा करता है। और अगर आप उसको वो रिश्ते दिखा नहीं पा रहे ना, चाचा, मामू, खाला, फुप्पियाँ, ये कौन लोग हैं, इनसे आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके घर में अगर हेल्प है तो हेल्प के साथ आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा होना, ये चीज़ें आप करेंगे तो बच्चा सीखेगा ना, बच्चे ने तो नहीं पैदाइशी तौर। तो बहुत ये बड़ा स्केरी, मैं मीरा के साथ बैठ के देखती हूँ परवरिश, ताकि उसको भी से पता हो, मुझसे चीज़ें देख रही। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको बना वाला कैरेक्टर ऑफर हुआ जी, और आपको आइडिया था उसको कि ड्रामा इतना सक्सेसफुल होगा और इतना कामयाब हो जाएगा और एक कल्ट बन जाएगा, मतलब ड्रामे के अपनी एक, ये हमेशा क्लासिक में रहेगा, परवरिश इतना मुख्तलिफ ड्रामा है। परवरिश मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं किसी भी ड्रामे को जब कर रही होती मैं उसका स्क्रिप्ट हमेशा जब मैं करती हुई थी, मैंने कभी ये मैंने आपसे कहा ना, एक ड्रामा ऐसा था जो मैंने और हुमायूं ने किया था और हमने सोचा ही नहीं था वो इतना सुपर डुपर हिट होगा। नसीब वो ऐसा था कि मुसद्दिक मलिक उस दिन मुझे कह रहे हैं आपका नसीब ड्रामा मुझे, मैंने कहा वाकई आपको भी याद है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ड्रामे होते हैं जो यूँ करके क्लिक हो जाते हैं और वो आपने सोचा भी नहीं होता, तो उनमें से यकीनन ये एक ड्रामा है। ये ड्रामा क्यों क्लिक हुआ, आज हमारे अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो परवरिश की कमी है। ये ड्रामा हम सबको अपनी अपनी कमज़ोरियाँ दिखा रहा है बड़ी स्क्रीन पे, जिसके पास 80 इंच का टीवी वो 80 इंच पे देख रहा है, जिसके पास 70 इंच का टीवी वो 70 इंच पे बैठ के अपनी कमज़ोरियाँ देख रहा है, और अब कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा, वो अपने अंदर अपनी उंगली खुद उठा के कह रहा है कि ओ मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे ये गलत हो रहा है। नुमान इजाज़ वाले रूप में जो बाप गलत कर रहा है, जो ईगो में फंसा हुआ है, वो बाप अब देख रहा है। जिस बाप को हम गलत कह रहे थे, जो हमारी हीरोइन का बाप है, वो क्या प्यारा उसका डायलॉग मैं भी आगे मेंशन करूँगी, क्या अच्छा बाप है वो, कि देखिए बेटियों से दोस्ती के चक्कर में उनकी दुश्मन ना बन जाइएगा बेगम। खूबसूरत लाइन। तो कैरेक्टर्स की इस पूरे ड्रामे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती कि इसकी बुनद बहुत प्यारी है। एक सीन अगले सीन से ऐसे जुड़ा हुआ है कि लगता है कि अगर ये अलग होता तो पूरा पज़ल ख़राब हो जाता। इसमें जिस तरह भी अतीका जी ने कहा ना कि स्टोरी मूव इतनी तेज़ी से हो रही है। फिर अगेन हम कपड़ों पे बात करते हैं, आप देखें वो लड़का घर छोड़ कर आया है, मुसलसल 5 एपिसोड होगी वो शलवारें वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट चल रही है, या वो अपने बॉस की वो पहन लेता है। ये है डायरेक्टर का यहाँ से जागना, ये है आर्टिस्ट का अपने किसी भी काम के साथ खड़े रहना कि नहीं जो मेरा डायरेक्टर कह रहा है वो सही कह रहा है। स्टोरी इतनी बड़ी, इतने बड़े कैरेक्टर्स को संभालना और हर कैरेक्टर का वज़न बराबर रखना, कोई एक ये बंदा नहीं कह सकता कि यार मेरा काम इससे कम था और इसका काम मुझसे ज़्यादा था। बच्चे बड़े, सवेरा और अमल का सीन देख के मैं यूँ थी कि मैं सवेरा को रेट करूँ या मैं अमल को देखूँ। सॉरी तायम्मी, आई एम सॉरी, आई एम कट इट ऑफ, मुझे मेरी बात समझे। वो कैसे किस तरह वो तहजीब के दायरे में रह के, प्यार के दायरे में रह के किस तरह वो पूरी बात कन्वे करती है ना। स्केरी है आनिया की स्टोरी का खुलना, वो जो माँ का वीडियो देखना, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से। हमारी परवरिश आप जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मैं किसी की तरफ उंगली नहीं, मैं खुद एक माँ हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें से अपनी गलतियाँ देख रही हूँ कि मैं क्यों चीख पड़ती हूँ, मैं इतनी हाइपर क्यों जाती हूँ, मैं मीरब को हर वक्त परफेक्ट क्यों देखना चाह रही हूँ। नो, वो बच्चा है, उससे गलतियाँ होंगी और मैं उससे सॉरी करती हूँ। अब यकीन माने मैं 100 दफ़ा जाके मैंने आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, अक्सर हमारे माँ बाप हो जाते हैं। तो प्लीज़ अब सॉरी बेटे, मैंने यहाँ ज्यादती की मम्मा, इट्स ओके मम्मा, आई नो आई एम ओनली चाइल्ड, तो आप ऐसे हो जाते हो। एक इंटरेस्टिंग डिबेट ओपन करता है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स का उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें पेडिस्टल पे ऐसे बिठा दिया जाता है कि वो गलत बात नहीं कर सकते, वो जो कहेंगे सही कहेंगे, और वो उसी चीज़ में रहते हुए अपने बच्चों का समटाइम बहुत इमोशनल, आपको मैं एक बात इमोशनली बहुत डैमेज भी कर देते हैं बच्चों को। मुझे ना एक बात की इफ्तिखार आरिफ साहब ने बहुत ही, मुझे ये मेरे लिए एज कॉम्प्लीमेंट है। मैं उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक़ है, मैं बुक एम्बेसडर भी रही हूँ हमारे जी हाँ। तो मुझे उन्होंने एक बात, मैंने एक इंटरव्यू दिया होगा कहीं तो मुझे याद नहीं रहा, वहाँ मैंने मीरब का थैंक यू बोला था, बिकॉज मुझे माँ के दर्जे पे उसी ने तो फाइज किया है। तो आपने अपने बच्चों की भी उसी तरह इज्जत करनी है। हाँ। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हमारे यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल बच्चों को ज्यादा किया जाता है, उनका दोस्त कम बना जाता है। तो दोस्त बने सबसे पहले, तो मेरा ख्याल है। और
अब जो मुझे ये रेव पार्टी और ये सारा कुछ जो समीर इसका जाना है ना, वो किस वजह से, वली की कहानियाँ सुन के, वो चीज़ें सुन के, तो ये कहीं ना कहीं जो इसने जुमला बोला था ना, मैं मेरी बहन के साथ अगर गलत हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो एक अबलू की अपनी एक अंदर एक पर्सनालिटी की जंग चल रही है ना, उससे ये निकलना चाह रहा है। और फिर ऑफ कोर्स जब आपकी एज आप टीन एज में से एक एज में जा रहे होते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, ये भी माँ बाप को समझना होता है। इमोजी तो दिखाते हैं मुझे ताकि मेरे हम लिए राइटिंग तो ये देखें क्या माँ का झूठ बोल के निकलना कि तुम जाओ मैं खाना लगाती हूँ, क्या और क्या उसकी बेचैनी चेहरे पर है भाई, क्या कमाल मुख्तावर तो कमाल कर रही हैं। ठीक है, दूसरी तरफ कट होता है अनाया की जब स्टोरी खुलती है, अल्लाह गनी, बहुत ही ख़तरनाक, मतलब एक चीज़ आपके सामने आ रही है। मुझे अमल और सवेरा का सीन जो बिठा के वो अपनी ताई अम्मी से बात करती है कि इसके खाने को लेके आप चीज़ों को अगर ये कलेक्ट करी, इससे चीज़ें नहीं ठीक होगी, कुछ और है। आई डोंट नो, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और अभी भी नहीं बता रही। देखो कितनी उसने इज्जत रखी, ये फिर अगेन होता है कुछ रिश्तों में। अगर मैं और आप, हम जैसे कुछ छोटे लोग होते हैं ना, हम फ़ौरन कहते हैं उसके हाथ पे तो मैंने बड़े कट के निशान देखे, उसने लगता है मारने की कोशिश की है। ये लिखता राइटर, अगर कोई सतही किस्म का राइटर होता तो इससे राइटर का एक तो बड़ा होना, इस स्केल को आप बड़े लेवल पे देखें, सिर्फ 80 इंच का टीवी घर में रखने से आदमी बड़ा नहीं होता, सोच को बड़ा करने से आदमी बड़ा होता है। तो ये बहुत कमाल सीन था जहाँ वो बहुत प्यार से अपनी बात अपनी ताई अम्मी तक पहुँचाती है और ताई अम्मी को शर्मिंदा भी नहीं होने देती है। ये सीखने की चीज़ है आज की जनरेशन को भी, इन छोटी चीज़ों से कि हम अपने बड़ों से कैसे बात करेंगे, जबकि उनका वीकनेस, और बड़ों को भी सीखने की जरूरत है कि हर बात में बच्चों को शर्मिंदा मत नहीं करना, कॉर्नर मत कर दें उन्हें, इतना सफोकेट मत कर दें कि वो फिर बीसो वाली। हाँ। फिर नौमान और माँ का सीन, मतलब क्या सीन था। एक रिश्ते में, एक आप देखें ना, किसी एक रिश्ते को लेके अगर हम राइटर चल रहा होता है तो वही इतना मुश्किल होता है। यहाँ कितने रिश्ते लेके चल रहा है, so many, you're right। दादा दादी, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उधर, मतलब इतने रिश्तों को बैलेंस लेके चलना। माँ का सीन जब वो माँ सुन लेती है, अरे भाई कोई सा भी टिकट ले लो भाई, मुझे बस निकलना है। माँ को लगी है यहाँ, मुझे बस निकलना है। तुम जानना चाहते जो वो क्या प्यारा सीन था। और उसी की दोबारा जब हम वापस आते हैं वहाँ, कि जब वो कहता है कि मैं छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो वापस आऊँगा। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? जो माँ के अंदर का कब था ना, वो बड़ा ही मुझे खूबसूरत था। कट आप देखें ना, इतना आपको यहाँ से खींचे रखा, एकदम सीन आता है, वो म्यूज़िक बजा रहा है, अंकल बेबी शार्क वाला सीन आ जाता है, आप हंसने लगते हैं। मतलब भाई क्या वो मजे, और वो म्यूजिक में भी एकदम लाइटर, एकदम सीरियस सिचुएशन होती है, फिर एकदम रिलीफ देते हैं। मुझे तो इसमें जो डायरेक्टर साहब ने अपने लिए कैरेक्टर रखा है ना, वो बड़ा कमाल का ही रखा है, वो बहुत जिस तरह। और आप देखें पहली दफ़ा किसी भी ड्रामे में हम जब भी किसी सिंगर को या म्यूजिशियन को दिखाते हैं, मरीना जी आप लोगों का मुझसे बहुत ज़्यादा तजर्बा, आप देखें कि एक अलग ही नौइयत का शोर शराबा होता है। इसमें हम म्यूजिशियन जो दिखा रहे हैं, वो सिफ्त जाफ़र साहब, उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब का कलाम पढ़ रहा है, मीर हसन मीर साहब के नौहे का 2 मिसरे बोल के चला जाता है, अमजद साबरी साहब का उठो रिंदो, क्योंकि बेसिकली ना ये जुड़े में, ये जो आपके अंदर की शायरी, आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, ये जुड़ा हुआ होता है, ये कहीं आपसे अलग नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरती से मीसम तुमने इन चीज़ों को, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम लगता था कि यार नहीं यहाँ कोई ऐसा ना हो कि कोई बुरा मान जाए, कोई कहीं कुछ बुरा नहीं लगते हुए, आपने बहुत ही खूबसूरती से चीज़ों को ऐड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगेन वापस आते, पहली बार ड्रामे में, अच्छा ये सब चीज़ें पहली बार ड्रामे में बढ़ना, आप को जैसे मैंने कहा कि सिंगर तो पागल ही कर देते हैं। मोटर स्किल्स पे बात हुई आज से पहले किसी ड्रामे में, मोटर स्किल्स पे बात, मुझे आज से पहले आपस की बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था मोटर स्किल्स क्या है। मुझे सीरियसली, देखिए मैं इंग्लिश स्कूलों में नहीं पढ़ी, मैं तो हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था मोटर। कितने मज़े से वो पूरा बदतमीज़ी उसकी सहता है, और जिसपे वो कहता है कि भाई आजकल की नौजवान नस्ल बड़ी जज्बाती है, प्राउड मूवमेंट जो था उसका,
क्या कहता है वो, क्या मज़े चाय बनाते, कहते यार ये सॉरी मुझे जानता नहीं मोटर स्किल्स क्या होती हैं। कहता अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, ये 6 to 7 months में होती हैं। अच्छा तो ये कोई उस्ताद सिखाता है? नहीं नहीं ये तो माँ बाप सिखाते हैं। अच्छा माँ बाप सिखा देते, कैसे वो हाथ का ये करना वो करना। अच्छा फिर वही 6 फुट का बच्चा अपने माँ को मुँह पे इस तरह जलील कर देता है। क्या रियलाइजेशन है। आप देखिए ये है इंटेलिजेंट राइटिंग। क्या उसने ये राइट मतलब मोटर स्किल्स को बहुत सारी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे ड्रामे चले लेकिन मैंने आज तक इस तरह का स्क्रिप्ट नहीं देखा। बाय द वे सादिया मैं ये बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे कि डायरेक्टर साहब थे ना हमारे सेट पे, ये एक राइटर डायरेक्टर की बहुत जॉइंट कोलैबोरेटिव, यही मैं आपको मैं बता चुकी हूँ। शी कम्स ऑन सेट एंड सिट्स विद द डायरेक्टर द राइटर। बिल्कुल किरण ज्योति जी, जो हमारे पहले पीटीवी के टाइम पे यही होता था। राइटर वेरी इन्वॉल्व। अगेन आप देखें सीनों का बिल्डअप, आप देखें वहाँ नुमान के जाने का सीन बिल्डअप हो रहा है, यहाँ ये कपड़े पहनकर आता है जब ये कह चुका था मोटर स्किल्स वाला। अब वो कहता है ना बाप से मिलने के लिए जा रहा होता है तो बटन भी बंद कर देता है और वो जाता है। यहाँ ये चाय पी रहा है, गाना चल रहा है, वहाँ नुमान की पूरी क्या सिचुएशन क्रिएट की है। पर मीसम जब गाड़ी निकलती है, हाँ नुमान नहीं था ये रहा या किधर ये रहा व्हेन यू शोइंग द बैक ऑफ द कार नुमान। और अच्छा मजे की बात पकड़ाई नहीं होती अगर ये 3 दफा आता नहीं, वो बस में बैठा तब आया, वही मैं कह रही हूँ, जब वो घर में सोचता तब आया। ये देखे मैं तस्वीर मैं तो हर चीज का सबूत लेकर आती हूँ। बिग मैस। नो आई सॉ दैट आल्सो। लेकिन ये इतनी खूबसूरत सिचुएशन थी कि एंड शी इज राइट। द फर्स्ट टाइम आई डिडंट नोटिस इट, सेकंड टाइम व्हेन इट वो नुमान नीचे हो गए होंगे। क्यों हो गए भाई, उनको तो दिखना चाहिए था। बट वही मैं कह रही हूँ कि वो एडिटर ने भी और ये 3 दफा आया तो वो एक चीज आपकी मुझे जरा है ना, मेरी बहुत शार्प आईज, लेजर आईज। मुझे बड़े तेज हैं, इनकी आंखें बड़ी तेज हैं। हाँ फिर उसके बाद आप मुझे मगर जब गाड़ी ने, अच्छा वो मैंने आपसे बोल दिया, वो जो उसके बाद जो वली का फ्रस्ट्रेशन जो निकालता है घर आके, मेरा बाप वैसा नहीं है जैसा आप समझते थे, ये है वो है, जो बोल बुला के वो जो उसने परफॉर्मेंस की उस लड़के ने, मतलब सही कह रही हैं वो। सिर्फ मीसा में नहीं उसको प्राउड मूवमेंट के साथ देख रहा था, हम सब देख रहे थे कि यार हम बिल्कुल सही हाथों में अपना टीवी देख कर आ रहे हैं, हमने सही नस्ल को चुन लिया है, अब ये लोग हमें लेके जाएंगे आगे इंटरनेशनल अवार्ड्स तक। तो यू गाइस रॉक यार, बहुत कमाल की नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन नहीं। उसके बाद अभी रुक जाए, फिर वली और बॉस का सीन। अच्छा जल्दी इनको हो रही थी, अब देखिए ठीक है। नहीं देखिए ये सीन बड़ा, आपने कहा था ना कि क्यों यूँ हुआ। उसके बाद जो एपिसोड का बाइंड अप होता है जहाँ वो कहता है कि मुझे जॉब करनी है, आपने बॉस की फ्रस्ट्रेशन देखी। अच्छा कहाँ गई वो म्यूजिक, कहाँ गया वो आगे चल के ना। ये बॉस एक तो मुझे लगता है बीमार, इसके साथ कोई बीमारी का कोई एक चीज़ होगा, सेम सिचुएशन से ये भी गुजरा होगा। देखे ना कोई किसी पे ऐसा मेहरबान नहीं होता जिस या प्रेडिक्ट कर रही है क्या, ये मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। मैंने मीसम गवा है, मैंने ये एपिसोड में 2-3 प्रेडिक्शन बनती हैं इसमें कि ये हो सकता है जो ज़्यादा है उन्होंने प्लांट किया हुआ है जिसको उठा के लेके। और आप यकीन माने कि मीसम यू आर टू गुड, स्क्रिप्ट राइटिंग एक्टिंग, तुम्हारी अपनी एक्टिंग, जितने लोगों से तुमने काम करवाया, कोई एक सीन ऐसा नहीं जिसको हम कहेंगे ये क्यों था, सिवाय नुमान क्यों नहीं था, 10 तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। नुमान जब अपने मूड में होते हैं और जो स्क्रिप्ट उनको समझ आ जाए ना, फिर वो तो ऐसे ईज़ के साथ वो काम करता है कि आपको मज़ा आ जाता है। इवन तो छोटा सा सीन था, सवेरा वली से बात कर रही हो तो जो दरवाजे पे वो रुकता है और वो सिर्फ सवेरा को सुन रहा होता है और उसे पता होता है पीछे वो बेटा क्या कह रहा होगा, और वो जो एक्सप्रेशन दे के जाता है, कमाल था। उसे पता है कि उसकी ईगो भी अलग है इसकी, और ये जाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि ये अब यहाँ से क्यों फ़रार हो रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी अलग राय, मुझे ये यहाँ से क्यों इसलिए फ़रार हो रहा है कि ये एक खौफज़दा डरा हुआ बाप था जो वहाँ से अपने बच्चों को स्केप करके लेकर आ गया। ठीक है कि चलो बेटी ड्रग्स में चली जाती, बेटा म्यूज़िक में चला जाता, गोरियों में पड़ जाता, किसी तरह मैं इनको यहाँ आके ना इसे चीज़ें संभल नहीं रही। इसने कहा मैं तो भागूँ यहाँ से, मैं तो निकलूँ ना, सबसे पहले बिज़नेस का बहाना करके देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इज़्ज़त नहीं रही ना। बेटा मुंह पे छोड़ के चला गया, बेटी आपसे बात नहीं करने को तैयार हो रही माँ से,
माँ को समझना चाहिए ये बड़ा एक है। और मुझे लगता है आगे अमल ही इसको लेके जाएगी किसी सिचुएशन में, जब थेरेपिस्ट के पास अमल से ज़्यादा उसकी दोस्ती ट्रेजेडी होगी, है ना। तो ये तो नुमान आपने तो जहाँ जहाँ झंडे गाड़ने होते वहाँ आप गाड़ देते हैं भाई। तो एक बात जो मैं मरीना जी की बात का जवाब देना चाहूँगी, मरीना जी कह रही थी ना कि आंसू नहीं आते। मरीना जी समटाइम आपको मैं बताऊँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी, अच्छा मैं छोटे होते मैंने जिम्मेदारियाँ बड़ी जल्दी, आप सब मुझे जानते, मेरी हिस्ट्री भी जानते, ले ली। तो हुआ क्या, जब मेरी मदर की डेथ मेरे हाथों पे हुई एंड आई वाज, पता मैं क्या थी, भाई मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, गाड़ी निकालें, अच्छा ये कर लें, उसकी वो देखी बेडशीट के पैसे भी देने, अच्छा मैं डेथ सर्टिफिकेट पे भी साइन कर दूँ। मेरी आंखों में एक आंसू नहीं था, मैं अपनी माँ को आज तक नहीं रो सकी। तो मैं आपको बताती हूँ, सब सीरियसली सम टाइम ये होता है। और अभी भी हमारे यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी होती है ना, तो मेरे मियाँ के हाथों ही हो जाते हैं और मैं ही होती हूँ, इसको क्या करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो मैं, मेरी सिचुएशन वहाँ खड़ी हो जाती है कि चीज़ों को आपने टैकल कैसे करना है। अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर हो गया, अब आपने मैनेज कैसे करना है। आपके आंसू, लेकिन आपके अंदर एक लर्जा रहता है। मेरी बॉडी पूरी लरज रही थी अम्मी की डेथ के वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे लगता है कि मैं सवेरा के कैरेक्टर को, मुझे पसंद आई उसकी जितनी भी एक्टिंग है। तो मेरे हिसाब से सवेरा के लिए भी 10 है और नुमान के लिए भी 10। अच्छा, जाते जाते इस पे एक सवाल, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया। अतीका जी ने भी कहा कि उन्हें जब स्क्रिप्ट समझ आ, जब एक्साइटेड हो जाए तो वो फिर अपनी फुल परफॉर्मेंस देते हैं। आपने भी एग्जैक्टली यही कहा कि इस दफ़ा उनको स्क्रिप्ट समझ आ गया था। बिस्मिल के वक्त हमें लग रहा था कि जितने वो लेवल के परफॉर्मर हैं नहीं परफॉर्म कर रहे। तो ये आपको लगता है कि ये फिर अपने काम से नाइंसाफ़ी नहीं है? अरे भाई पेट भी लगा हुआ है, मतलब पैसे भी कमाने होते हैं, किचन भी चलाना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ही इज़ अ रेगुलर कांस्टेंट वर्किंग एक्टर। हाँ, और इनका नाम बिकता है, इनका काम बिकता है, इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन होता है कि हर चीज़ वाव एंड फैंटास्टिक नहीं कर सकते या नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक रेगुलर स्टेबल इनकम, सो सम थिंग्स आर लाइक दैट। एंड अच्छा, दूसरा एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो अमेजिंग बात है ना हमारे काम की, हम एक ड्रामे में काम कर रहे होंगे जिसमें हम पूरी दिलो जान लगा लेंगे, हमें लगेगा क्या वाव ये कितना अच्छा जाएगा, और बिल्कुल ही फ्लैट लाइन हो जाता है स्क्रीन पे, ऑडियंस को नहीं समझ आती, या ऐसा ट्रांसलेट नहीं करता स्क्रीन पे। तो हमारे काम में बहुत कम गारंटीज़ हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अच्छा, फिर हम सेंसिटिव लोग हैं, वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वी गो थ्रू इन आवर पर्सनल लाइव्स, वी कम ऑन सेट विद अ लॉट ऑफ बैगेज। कोशिश होती है कि हम वो बैगेज, और सेट का अपना भी बैगेज होता है कि इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी क्या है, वो किस तरह से, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं एक्टर को, माहौल बहुत डिपेंड करता है। ऑल्दो मेकअप रूम कितना टॉक्सिक है। मैंने एहसन तालिश के साथ अभी प्ले किया है और उन्होंने कहा कि बिस्मिल में नुमान बहुत ही इन्वॉल्व थे, 2-3 दफ़ा रिहर्सल्स करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन आई मे बी पर्सनली डिडंट लाइक हिम इन दैट कैरेक्टर, आई डोंट नो, मुझे इस पे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है इंसान का ना, लेकिन अदरवाइज नुमान ने तो काम बहुत दिया हुआ है हमें, अच्छा काम। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। 10 नंबर ले गए हैं। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इस हवाले से। सबसे पहले फीमेल एक्टर की बात करें, टोटल वोट कास्ट 22,350, और परवरिश से सवेरा नदीम साहबा के हिस्से में आए 607, 3% बनते हैं 0.3। अगर आना आसिफ की बात करते हैं उनको मिले हैं 3,719। अगर नूर ज़ीशान की बात करते हैं उन्हें 1,674 मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,100, और परवरिश से नुमान इजाज़ के हिस्से में आए हैं 615, 3% मतलब 0.3, क्योंकि समर जाफरी ले गए हैं 4,733।